लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस रुद्राक्ष को तो नील के मजहब में पाक माना जाता है, पर कोई इसे स्टोर रूम में यहाँ धूल मिट्टी खाने के लिए क्यों छोड़ेगा? भयंकर हो, एक कोई है मेरी मदद कर सकता है कोई? अरे ये क्या हुलिया बना कर रखा है आपने अपना? अरे यार ये वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा, जरा चेक करके आओ वो पानी का लाइन बंद है कि नहीं। वो वॉशरूम में पानी नहीं आने वाला। अब आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपका मुंह धुलवा देती हूँ। चलिए। अरे मैं तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरा चेक करके आओ लाइन बंद। चलिए ना। अरे यार मुझे अरे लेकिन आराम। अरे शेजवान टीचर दिखाई नहीं दे रहा है तो आराम से आइए ना, पर चलिए इधर चलिए। क्या कर रही हो तुम? आप आइए ना। कृपा है भोलेनाथ की कि माला किसी के हाथ में नहीं लगी, वरना पकड़ा जाता आलेख। अरे मैंने तुम्हें पानी की लाइन शुरू करने को कहा था, तुम मुझे बाहर क्यों लेके आई? अब पानी लाओ, मेरी आग जल रही है। पानी की मेन लाइन बंद है, मैं पानी चालू नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं चालू कर सकती? और मैं आकर आपके गले भी इसलिए लगी ताकि जो आपके कपड़ों में गंदगी है ना, उससे मेरे कपड़े भी गंदे हो जाए बस। और ऐसे भी पानी बंद है तो मैं नहा नहीं सकती, अब मैं नहा नहीं सकती तो मैं गंदे कपड़ों के साथ मंदिर की सफाई भी नहीं कर सकती। क्या तुम्हारे अंदर फाइनली अक्ल आ गई? भोलेनाथ भोलेनाथ, अपनी पीठ दो, तुम्हारी पीठ थपथपानी है, चाहत शाबाशी देनी है यार। भयंकर शेजवान, अरे शाबाशी तो देने दो। भयंकर मिस्टर इंडिया। क्या बात है, मेरे हंसों के जोड़े को इस गौशाला के अलावा और कोई जगह नहीं मिली है? वो मामा जी, इनके चेहरे पर साबुन लगा है ना, इसलिए इनका पैर फिसल गया। अरे कोई बात नहीं बच्चे, तुझे क्या लगता है हमने जवानी नहीं देखी है? मामा जी लगे रहो भांजे बेजी, लगे रहो। ओ शेजवान सॉस, मेरी इज्जत का फलूदा करने की ट्रेनिंग ली है क्या तुमने? पानी लाओ मैडम, मुझे अपना मुंह धोना है, मेरी आंखें जल रही है, पानी लाओ। हाँ रुकिए, जल्दी करो। पानी पानी। भयंकर जल्दी लाओ यार। क्या है? लीजिए। गीला कर दिया सारा। जल्दी टावल लेके आओ। ओ हेलो, अब दाल भी क्या मैं लाऊं? नहीं लाओगी? हाँ मैं नहीं लाने वाली, खुद जाइए खुद लाइए। ठीक है, मत लाओ। मेरा पल्लू छोड़े। बाबा का कोट। वो भयंकर, इसको क्या हो गया? सूखने के लिए दिए रख रही हूँ प्रमुख जी। ये आप क्या कर रहे हैं प्रमुख जी? तो और क्या करूं मैं? क्या करूं मैं? अरे ध्यानी परिवार की पुश्तनी रुद्राक्ष है ये। स्वरा जी ने मुझसे कहा था कि इस रुद्राक्ष को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना।
इस घर में एक भी पंडित इस खास रुद्राक्ष के बगैर यज्ञ में नहीं बैठा है, इसलिए इसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर सौरा जी को पता चल गया ना तो यज्ञ में मुझे बैठने नहीं देंगे। हाँ, पर ये टूटी कैसे? अरे ये है ना जानी परिवार की लाडली, इसी ने छीना झपटी में मेरी माला तोड़ दी थी। देखो देखो कैसे मुस्कुरा रही है मेरी निराशा पर, देखो इसे। आप क्यों इतने उत्तेजित हो रहे हैं? अब जिसने काम बिगाड़ा है वही काम बनाएगी। क्या मतलब? 1 मिनट। अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही माला है, ये कहां से मिली आपको? सरस्वती ने बड़े प्यार से नील के लिए बनवाई थी, इस उम्मीद में कि नील किसी दिन ये रुद्राक्ष की माला पहनकर यज्ञ में बैठेगा। अब नील तो यज्ञ में बैठने से रहा। आप पहन लीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या बात है मामी, एक आप ही है इस घर में जो मुझे इतना अच्छे से जानती है। इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हो तुम? नील प्लीज मुझे ये वापस कर दीजिए। लो, नील लो। देखिए नील, वो उसमें मिट्टी लगी है, मैं धो दूंगी। आप वापस कर दोगे इसे? वापस करिए। सुनो मेरी बात, तुम्हारे बाप के दामन पर लगे हुए दाग बहुत गहरे हैं और उन्हें मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नील नील वापस कीजिए, नील कोट वापस कीजिए। नील रुको, कोट चाहिए तुम्हें? अभी देता हूं। नील 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 स्टॉप इट, छोड़िए मेरे बाबा कोट वापस कीजिए। नील सवाल ही पैदा नहीं होता। नील वापस करें, नील छोड़िए बाबा का कोट। आज तेरी भूले की माला मैंने अपने नाम की है, इसी तरह से तेरे बाप से इवांत की पदवी भी अपने नाम कर लूंगा। बस एक ही बात की चिंता मुझे खाई जा रही है। अब किस बात की चिंता है प्रमुख जी? अब तो सारी मुश्किल हल भी हो गई है। चिंता है मामी, चिंता है। मेरी माला का टूटा हुआ रुद्राक्ष मुझे मिल नहीं रहा। और अगर मेरी माला का टूटा हुआ रुद्राक्ष किसी को मिल गया तो पॉकेट में कुछ है, मुझे कुछ छुपा है। Oh my God! इसकी पॉकेट में कुछ है? तुम्हें कुछ छुपा है? मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है चाहत। नील मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, सच में उसकी पॉकेट में कुछ है। इसमें कुछ है? इसमें कुछ है? ठीक है, पता लगा लो तब जब तुम वहां तक पहुंच पाओगी। नील 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 छोड़िए, नील प्लीज। अपने खूनी बाप को ढूंढने की कोशिश छोड़ दो चाहत, क्योंकि मेरे रहते हुए उन तक पहुंचना नामुमकिन है। तुम उन्हें ढूंढ लेना, लेकिन तब जब मैं उन्हें मार दूंगा। बस नील।
बहुत हो गया। आप शायद ये बात भूल रहे हैं कि आपकी तमाम जातियां मैं सिर्फ इसलिए सहन करती हूँ क्योंकि इस घर में रहकर मुझे मेरे बाबा को बेगुनाह साबित करना है। लेकिन मेरे बर्दाश्त की भी हद है। और खबरदार जो दोबारा मेरे बाबा की जान लेने की बात अपनी जुबान पर लाई। फाइन चाहत फाइन। वैसे जो कुछ करना है वो बिना बोले भी तो किया जा सकता है। 1 मिनट। या अल्लाह, आप क्या करने वाले? अरे प्रमुख जी, आप ज्यादा सोच रहे हैं। घर के सारे लोगों को यही लगता है कि सरस्वती की हत्या उस डॉक्टर बेग ने की थी। आप पर शक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रमुख जी, आप ये सब छोड़िए और जाकर व्यास जी को प्रभावित कीजिए। आप गद्दी पर बैठेंगे तभी तो मेरी बेटी मलताइन बनेगी। चाहिए। वैसे डॉक्टर, दिल तो लेफ्ट पे होता है ना? नील, हो, what a shot, Neil, what a shot. बहुत हो गया। अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं बाबा की। आपके सीने में दिल है भी कि नहीं? आप चाहे जो समझते हो नीलू, लेकिन वो मेरे बाबा है। उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखा है मैंने। तुम्हें चलना सिखाया तो इसका मतलब उनके पाप धुल गए क्या? खूनियों की भी फैमिलीज होती है चाहत, और इसका मतलब ये नहीं कि उनका जुर्म कम हो जाता है। Stop it, नील, stop it। जुर्म तो आप भी कर रहे हैं ना मुझे टॉर्चर करके, लेकिन मुझे कमजोर समझने की गलती ना करेंगे। कहीं ऐसा ना हो आपकी इन ज्यादतियों का मैं मुंह तोड़ जवाब दे बैठूं। चाहत प्लीज, चाहत प्लीज, मुझे डर लग रहा है चाहत, मुझे बहुत डर लग रहा है चाहत, मुझे बहुत डर लग रहा है चाहत। अगर तुम्हारी डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो अंदर चले। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है। नहीं चलोगे अंदर? नहीं। अंदर तुम्हें चलना ही पड़ेगा। नील छोड़िए, नील छोड़िए। तुम्हारे हाथों से अंगूर खाने में वो आनंद बिल्कुल भी नहीं मिलता। अच्छा, यानी अब मैं इतनी बुरी लगने लग गई हूँ? हाँ, तो फिर बुलाते क्यों हैं आप अपने पास मुझे? ठीक है, ऐसी बात है तो जा रही हूँ मैं। अंगूर खाने में इसलिए मजा नहीं आता क्योंकि असली रस तो खिलाने वाले में है ना। यमुना, भूपेंद्र से कहना वो यज्ञ का वीडियो ना बनाए। पिछली बार भी उसने वीडियो बनाया था तो आलेख। स्वरा जी आप आ गए। मैं वो ध्यान में बैठा था। यज्ञ के पहले आत्मा की शुद्धि के लिए जिसके मन में ये विचार आ जाए उसकी आत्मा तो पहले से ही शुद्ध है। जीते रहो।
नीलकंठ की बुआरी, मंदिर की सफाई हो गई? अरे कहाँ व्यास जी, धूल मिट्टी से तो इसने सारे कपड़े मैले कर लिए थे। स्नान करने भेजा तो पानी खत्म। अब बिना स्नान किए इसे मंदिर कैसे जाने देती। और फिर मैंने सोचा कि भगवान की सेवा में पैरों की सूजन क्या देखनी, इसीलिए। आई एम सॉरी व्यास जी, गलती से कपड़े गंदे हो गए थे। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी। अरे प्रमुख जी, कि जो माला आपने पहनी है वो आपकी है? वही मैं सोचूं कि स्टोर रूम में किसकी माला पड़ी है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मालिक? पारिवारिक रुद्राक्ष की माला भंडार कक्ष में पड़ी थी। इस असावधानी का कारण जान सकता हूं मैं? क्षमा करा व्यास जी, चाहत को देखने में शायद कोई गलती हुई होगी। प्रमुख जी तो अपनी चीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। ए बुआरी, चल रसोई और कढ़ाई में तेल डाल। रुक जा नीलकंठ की बुआरी। क्या तुझे पूरा विश्वास है कि आलेख के गले में वही माला है जो तूने भंडार कक्ष में देखी थी? जी व्यास जी, यही माला थी। मैं अपने बाबा की कसम खाकर कह सकती हूँ। आलेख। जी सौरा जी। सात्विक होने का प्रयास भी क्यों कर रहे हो तुम? झूठ के धब्बे पड़े हैं तुम्हारी आत्मा पर। ये माला तुम्हारी नहीं है। अपनी माला तुम भंडार कक्ष में भूल चुके हो। मेरी आंखों को धोखा देने के लिए नीलकंठ की माला पहने बैठे हो तुम। नील की माला? मुझे अच्छी तरह याद है, सरस्वती ने यह माला नीलकंठ के लिए बनाई थी। तुम्हारी पारिवारिक माला की रुद्राक्षों से थोड़ा हल्का है। मैंने सरस्वती से कहा था, नीलकंठ तो यज्ञ में बैठेगा नहीं, फिर उसके लिए माला क्यों बना रही हो? तब उसने कहा था, जिस दिन भोलेनाथ खुद न्योता देंगे, नीलकंठ खुद यज्ञ करेगा अपनी मर्जी से। ये माला मैं कभी नहीं भूल सकता। यज्ञ की अग्नि में झूठ अर्पित नहीं किया जा सकता। तुम यज्ञ में उपस्थित नहीं रहोगे। तेरी गलती नहीं है,
ये दोनों मालाएं इतनी सदृश हैं कि किसी की आंखों को भी धोखा हो सकता है। और अपने पिता की कसम मत खाया कर, बिना कहे तेरी आंखों में सच पढ़ सकता हूं मैं। इस अपमान का बदला तो मैं इस लड़की से लेकर रहूंगा।